ओम शांति। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भाव। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को वरदान देते माया जीत विजयी भाव। वरदान में बाबा कहते मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भाव। डिटेल में बाबा समझाते बाप की याद की छत्र छाया है। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते उन पर माया का वार होता है। अर्थात बाबा हम बच्चों को माया से बचने का, माया पर विजय पाने का सहज तरीका बताते। बाबा कहते मर्यादा की लकीर बाप की छत्र छाया है। अर्थात जो बाबा श्रीमत देते हैं, जो हम ब्राह्मण बच्चों को मर्यादाएं बाबा ने अमृत बेले से लेकर रात तक दी है। जो बच्चे मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं अर्थात बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं, क्योंकि बाबा की श्रीमत ही बाबा का साथ है। जितना जितना हम बाबा को साथ रखते, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखते, उतना उतना बाबा की श्रीमत पर चलते। अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना ही बाबा की छत्र छाया है। तो बाबा कहते जो बच्चे मर्यादा की लकीर के अंदर रहते, बाबा की छत्र छाया की अनुभूति करते, उन पर माया का कोई भी रूप वार नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा साथ है तो सर्व शक्तियाँ साथ हैं, सर्व खजाने साथ हैं। तो जितना जितना हम बाबा से प्राप्त खजानों का उपयोग करते उतना उतना मायाजीत सहज और स्वतः बन जाते। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकलते तो माया है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से मायाजीत बनो। अर्थात जितना बाबा के साथ का अनुभव करते उतना बाबा की श्रीमत को फॉलो करते। जितना बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं दी, उन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना ही बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, बाबा के साथ की अनुभूति करना है। तो बाबा कहते जितना एक बाप की याद होती उतना ही श्रीमत पर चलते, उतना ही मर्यादा की लकीर के अंदर रहते। अर्थात सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ साथ होती। तो जब सर्वशक्तिमान पिता साथ है तो माया कुछ नहीं कर सकती। पर बाबा कहते संकल्प मात्र भी मर्यादा की लकीर से बाहर गए, श्रीमत की अवहेलना की, तो माया को चांस मिल जाता है बच्चों पर वार करने का। क्योंकि माया बड़ी होशियार है। माया चेक करती है कि यह कितना बिजी है और कितना फ्री है। जो जितना फ्री होता उस पर माया वार करती। जो जितना बाबा की सेवा में, बाबा की याद में, लगन में मगन रहता उतना माया उससे दूर रहती। तो बाबा की याद ही बाबा की छत्र छाया है।
बाबा की श्रीमत ही बाबा की छत्र छाया है। बाबा से प्राप्त खजानों का उपयोग ही बाबा की छत्र छाया है। तो जो बच्चे छत्र छाया का अनुभव करते वे सहज और स्वतः माया जीत विजयी बन जाते। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को स्लोगन दिया, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी अर्थात मैं आत्मा निराकार। निराकार आत्मा खुद को जितना जितना हम अनुभव करेंगे उतना उतना इस देह से, देह के संबंधों से, सुख सुविधा के साधनों से, सर्व बंधनों से खुद को मुक्त अनुभव करेंगे। तो जितना जितना हम न्यारे और एक बाप के प्यारे बनते उतना उतना समाप्ति का समय नजदीक आता। इसीलिए बाबा कहते अशरीरी बनने का अभ्यास करो और समाप्ति के समय को करीब लाओ। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? उत्तर में बाबा समझाते, ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सर्विस भी ना करे तो बोझ बढ़ेगा। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।